आपका स्वागत है आपके चैनल कॉमेंट मीडिया पर। भारी मात्रा में इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कॉमेंट मीडिया पर। तवा जलाशय जो तीसरा रामसर स्थल था एमपी में, ये इटारसी के समीप है। तवा जलाशय जो कि एमपी में इटारसी के समीप है, तवा और देमा नदियों के संगम पर स्थित है। मूलतः इसको सिंचाई के लिए बनाया गया था, लेकिन अब विद्युत उत्पादन और जलीय कृषि के कार्यों में भी यह समर्थन करता है। ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है तवा जलाशय, जो कि सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य और बोरी वन्यजीव अभयारण्य की वेस्टर्न सीमा बनाता है। मालानी, सोनभद्र और नागद्वारी, ये जो तीन नदी हैं, ये तवा जलाशय की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह जलाशय, यह का मतलब तवा जलाशय, यह जलाशय बाएं किनारे की तवा नदी बाएं किनारे की एक सहायक नदी है। तवा क्या है? बाएं किनारे की सहायक नदी है। छिंदवाड़ा जिले में, छिंदवाड़ा जिले में महादेव पहाड़ियों से निकली है। तवा नदी कहां से निकली है? बाएं किनारे की सहायक नदी है, जो छिंदवाड़ा जिले में महादेव की पहाड़ियों से निकली है। बैतूल से होकर बहती है। बैतूल एक डिस्ट्रिक्ट है। बैतूल जिले से होकर बहती है और नर्मदापुरम जिले में नर्मदा में मिल जाती है। नर्मदा क्या है? पवित्र नदी। ध्यान से समझिएगा। तवा नदी कौन है? तवा नदी बाएं किनारे की एक सहायक नदी, जो कि छिंदवाड़ा जिले में महादेव की पहाड़ियों से निकलती है और बैतूल जिले से होकर बहती है और नर्मदापुरम जिले में नर्मदा नदी में मिल जाती है। तवा जलाशय तीसरा रामसर स्थल है भारत का नया। इटारसी के पास तवा और देमा नदियों के संगम पर स्थित है तवा जलाशय। मूलतः यह सिंचाई के लिए बनाया गया था, लेकिन अब विद्युत उत्पादन और जलीय कृषि का भी समर्थन करता है। यह जलाशय जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है तवा, और ये सतपुड़ा और बोरी वन्यजीव अभयारण्य की, सतपुड़ा जलाशय और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा बनाता है। मालानी, सोनभद्र और नागद्वारी नदी तवा जलाशय की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तवा नदी बाएं किनारे की एक सहायक नदी है, जो कि छिंदवाड़ा बाएं किनारे की, जो कि छिंदवाड़ा में महादेव पहाड़ियों से निकलती है और बैतूल जिले से होकर बहती है और नर्मदापुरम जिले में नर्मदा नदी में मिल जाती है। यह नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है तवा। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। स्पॉटेड डियर पाए जाते हैं इसमें। क्यों आखिर इसको रामसर स्थल घोषित किया गया? क्योंकि इसमें स्पॉटेड डियर मतलब हिरन, स्पॉटेड डियर
एंड पेंटेड स्टार्क, स्टार्क जानते होंगे आप, पाए जाते। सी नर्मदा, सी नर्मदा के भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, IITGN, किस संस्था की बात कर रहा हूं? IITGN परिसर में नर्मदा वैली प्रबंधन केंद्र कोर्स चल रहा है। की स्थापना की IITGN परिसर में नर्मदा वैली प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है, जिसमें कि ये केंद्र IIT इंदौर के साथ मिलकर ये परिसर IIT इंदौर से मिलकर काम करेगा भारत में जल संसाधनों के लिए। काम क्या करेंगे ये? भारत में जल संसाधनों के लिए जिम्मेदार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समर्थित है। ठीक है। नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन सेंटर, नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन सेंटर NRBMC, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी 1000 किलोमीटर, क्या करेंगे ये? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के 1000 किलोमीटर की पूरे बेसिन मैपिंग का काम करेगा। क्या करेगा? ये देखिए मैपिंग लिखा है, ध्यान दीजिएगा आप जब पढ़िएगा तो। पूरे बेसिन की मैपिंग पर काम करेगा। नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन सेंटर, नर्मदा नदी के इस मौके पर नर्मदा नदी के 3D मॉडल, इस मौके पर नर्मदा नदी के 3D मॉडल नर्मदा बेसिन पर किया गया। थ्री डी मॉडल नर्मदा बेसिन पर किए गए साइंटिफिक रिसर्च को प्रस्तुत करता है। सी नर्मदा कौन करता है? सी नर्मदा। अब इसके बाद हमारे पास जो चर्चित व्यक्तित्व हैं उनके बारे में चर्चा कर देता हूं। देखिए, तवा जलाशय के बारे में मैंने आपको बता दिया। सी नर्मदा में IITGN परिसर नर्मदा नदी वैली प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है। इसमें IIT इंदौर के साथ मिलकर IITGN भारत के जल संसाधनों के लिए जिम्मेदार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समर्पित ये प्रोग्राम है IIT इंदौर और IITGN के द्वारा। और इसमें NRBMC MP में नर्मदा नदी की 1000 किलोमीटर पूरे बेसिन की मैपिंग पर काम करेगा। और 3D मॉडल नर्मदा बेसिन पर 3D मॉडल नर्मदा बेसिन पर किए गए साइंटिफिक रिसर्च को, वैज्ञानिक शोध को प्रस्तुत करता है। चर्चित व्यक्तित्व हमारे पास है, ध्यान दीजिए बच्चों, चर्चित व्यक्तित्व हमारे पास है
क्या है चर्चित व्यक्तित्व हमारे पास? शेख हसीना। शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारत में शरण ली है। शेख हसीना यह इस्तीफा बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बाद आया है। वहां के छात्र बांग्लादेश के हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण प्रणाली के पक्ष में सुनाए गए निर्णय के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वे आवामी लीग राजनीतिक पार्टी की प्रत्याशी के रूप में प्रधानमंत्री बनी थी शेख हसीना, जिन्होंने 1996 से 2001 तक कब तक इन्होंने किया है? 1996 से 2001 तक। फिर इसके बाद 2009 से 2024 तक लगातार 4 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिनका जन्म 1944 में और मरण 2024 में हुआ। हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया इनका। ये वर्ष 2000 से 2011 तक सीएम रहे। पश्चिम बंगाल के साम्यवाद से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। इन्होंने ज्योति बसु के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने बुद्धदेव भट्टाचार्य। उन्होंने वर्ष 2001 से 2006 तक लगातार 2 कार्यकालों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को सत्ता में पहुंचाया। ये 2011 तक मुख्यमंत्री रहे, जब तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा के 34 वर्ष के शासन को समाप्त कर दिया। मोहम्मद यूनुस हाल ही घोषणा कही कि वर्ष 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2006 नोबेल इनको मिला है। नोबेल प्राइज इनको मिला था शांति का। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन का नेतृत्व करेंगे, जिससे नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करने के इतिहास में पुनरुचि जागृत हो सके। ये क्या करते थे? शांति का इनको मिला था, जो थीम था शांति का नोबेल, और इनको राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करने के इतिहास में पुनरुचि जागृत हो गई है। यूनुस को माइक्रो फाइनेंस और गरीबी उन्मूलन के उनके कार्य के लिए जाना जाता है। अर्थशास्त्र और सामाजिक उद्यमिता में उनकी विशेषज्ञता अंतरिम सरकार के गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने को आकार दे सकती है। गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास, क्यों इनको लाया गया? कि ये गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास का जो प्रोजेक्ट लाए हैं ये आगे बढ़ाएंगे, इसलिए इनको लाया गया कि आकार दे सकते हैं। विनय मोहन क्वात्रा कौन है? भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा का अमेरिका में भारत के राजदूत का पदभार ग्रहण किया है और अमेरिका में भारत के राजदूत। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। ये अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू का स्थान लेंगे। इसके पहले विनय मोहन क्वात्रा भारत के विदेश सचिव के रूप में कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भारत के पक्ष को मजबूती के साथ पेश किया है। विनय मोहन क्वात्रा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं।
इंडियन फॉरेन सर्विसेज